जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आई होप आपकी तैयारी बेस्ट टू बेस्ट चल रही होगी एंड आई होप यू विल डू योर बेस्ट इन योर एग्जाम्स। सो इन दिस सीरीज जो हम कंटिन्यू कर रहे थे, कल आपके जो क्वेश्चंस डाले थे टेलीग्राम पे, उनका आज हम आंसर करने जा रहे हैं। सो लेट्स सी द क्वेश्चन वी हैव। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोथ्स ड्राइंग ड्रायर। सो दिस सर्किट राइट साइड, जैसे जो आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट होगा वो कुछ सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होगा, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन, इजी रिप्रेजेंटेशन हमारे यहाँ पे गिवन है। तो दिस इज वेयर वी हैव क्लोथ्स ड्रायर कंटेनिंग हीटर एक्स एंड वाई। दो हीटर हैं इसमें, एक्स और वाई, जो कि आपके पैरेलल में जैसे आपको दिख रहा है, ठीक है। कनेक्टेड टू अ 230 वोल्ट पावर सप्लाई। ओके, When both switches are closed, जब दोनों स्विच क्लोज होंगे, the current in X is 3.5 एम्पियर। ओके, सो इन दिस फर्स्ट केस इसमें क्या कहा है, when both the switch are closed मीन्स जब ये आपके क्लोज होंगे तो टोटल करंट होगा कुछ, लेकिन यहां से जो करंट फ्लो करेगा वो होगा आपका 3.5 एम्पियर और कुछ करंट आगे पास हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। चलो, कैलकुलेट द पावर डेवलप्ड इन द हीटर एक्स। एक्स हीटर में क्या पावर डेवलप होगी? सो वी हैव द फॉर्मूला फॉर फर्स्ट क्वेश्चन, वी हैव द फॉर्मूला दैट पावर विल बी इक्वल्स टू, पावर किसके इक्वल होती है बेटा? पावर जो होती है आपकी, दैट विल बी इक्वल्स टू योर वोल्टेज इनटू, तो गिवन इज V इक्वल्स टू 230 वोल्ट, I in X will be 3.5 ampere. So power in X will be V into I because हमारे पास ये दोनों वैल्यू गिवन है। V is 230, I is 3.5, यूनिट क्या हो जाएगी? वोट। क्यों? क्योंकि आपकी पावर में V और I दोनों गिवन है, so you will get the multiplication of these two terms, that will be the answer in वोट। I hope ये समझ आ गया होगा। Now in the second part we have that resistance of X is 2 times of resistance of Y. This is your given value. So आपको पता है, जैसे अगर वोल्टेज कांस्टेंट है V is equals to IR. If V is constant then I will be inversely proportional to R. ठीक है। Now in first case you have resistance 1 upon X. ठीक। इन सेकेंड केस इफ द रेजिस्टेंस इज 2 टाइम्स, और यू कैन से y का रेजिस्टेंस क्या है आपका? आधा है, x/2 है, दैट मीन्स करंट विल बी 2 टाइम्स। सो I विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ करंट इन x विच इज 3.5, दैट मीन्स 7 एम्पियर। अगर ये आपको समझ नहीं आया तो इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं, जैसे I1 is proportional to 1 upon X, I2 will be proportional to 1 upon Y. ठीक है। Now if we divide these two equations, I1 by I2 will be equals to 1 upon X upon 1 upon Y. You will get Y upon X. Y will be, or X will be 2Y. So X will be 2Y means Y upon 2Y which will be 1 upon 2. So I2 हमें निकालना है। From here we can say that I2 will be equals to 2 times of I1, और I1 आपका गिवन है, this is your I1। ठीक है, I hope ये समझ आ गया होगा। इस तरह इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। Moving to the next question we have is the figure shows two resistance X and Y. These are two resistance X and Y in series to a battery. The power dissipated for this combination is P1. तो इस combination के लिए power dissipated is given in series, power dissipated is P1. Now in parallel, अगर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, पावर डिसिपेटेड विल बी P2। इस पूरे सर्किट में कॉमन क्या है? आपकी वोल्टेज तो चेंज नहीं हो रही, करंट चेंज होगा।
इस केस में अलग होगा, सेकंड केस में अलग होगा. सो वी कैन यूज द फॉर्मूला फॉर पावर equals to v square by r. Got it? In case of series, rs will be equals to r plus 2r, which will be 3r. Done. In case of parallel, we will have r into 2r divided by r plus 2r, which will be 2r divided by 3. Done. Now ये जो वैल्यूज हैं इसको पावर में रखेंगे. So in case of first, we have P1 is equals to V square upon RS. P1 के केस में सीरीज में है, so we will have resistance as RS, which will be 3R. Done. This is equation 1. P2 will be equals to V square upon RP. RP is 2R into 3. This is equation 2. P1 by P2 हमें निकालना है. Dividing these two equations, what you will get is, यहां से ये कट जाएगा, R से ये कट जाएगा. P1 by P2 will be equals to 1 by 3 upon 3 by 2. It will be 2 by 9. I hope आपके समझ आ गया होगा. This will be the value of P1 by P2, which will be 2 by 9. देखो इसमें मोस्ट कंफ्यूजिंग चीज क्या होती है कि आप रेजिस्टेंस या फिर पावर का कौन सा फॉर्मूला लेंगे. नाउ इस पूरे सर्किट में क्योंकि हमने रेजिस्टेंस की जो सीरीज से पैरेलल में चेंज किया है, बट हमने कहीं भी करंट का मेंशन नहीं किया है कि करंट क्या होगा, करंट स्प्लिट होगा, करंट नहीं होगा, तो करंट का कोई भी मेंशन नहीं. इन दिस केस व्हाट यू कैन डू इज वोल्टेज रिमेन्स सेम, V सेम है आपका, उसके अक्रॉस हम फॉर्मूला ये लगाएंगे, V जब सेम होता है सो V स्क्वायर बाई आर. R सीरीज में निकालेंगे, R पैरेलल में निकालेंगे, देन यू कैन इजीली सोल्व दिस क्वेश्चन. आई होप ये समझ आ गया होगा. कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिए. ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कल. टेक केयर, बाय.